हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर गुड एंड बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो बिगिनर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी ड्राइंग को कंपेयर करते हैं किसी और से। पता नहीं क्यों, बट किसी और की आर्ट से कंपेयर करते हैं और वो आपको नहीं करना चाहिए, वो आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसा करना। बिकॉज अगर आप किसी और की आर्ट को देख के कंपैरिजन कर रहे हो कि मेरी आर्ट ऐसी है, मेरी आर्ट ऐसी है, और ये मिस्टेक बेसिकली बिगिनर्स करते हैं कि अगर वो भी सीख रहे हैं, वो भी एकदम स्टार्टिंग में एकदम बेसिक अभी सीख रहे हो कर रहे हैं, और वो किसी आर्टिस्ट से, अच्छे आर्टिस्ट से अपनी ड्राइंग कंपेयर करने लग जाते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपनी ड्राइंग को कंपेयर करोगे किसी दूसरे आर्टिस्ट से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी आप एकदम बेसिक पे सीख रहे हो, वो आर्टिस्ट ने काफ़ी कुछ सीखा है, वो अच्छे से रियलिस्टिक ड्रॉ कर रहा है, तो आप सोचोगे कि मेरे से ऐसा ड्रॉ क्यों नहीं हो, क्योंकि गाइस उसने पहले प्रैक्टिस करी है, उसका भी बेसिक हुआ है, जैसे आप भी सीख रहे हो, उसने भी उस टाइम पे उसी तरह सीखा है। तो वो इस वजह से वो भी इतने अच्छे से ड्रॉ कर पा रहा है। वरना आपको ये मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मतलब आप अपनी आर्ट को किसी दूसरे की आर्ट से कंपेयर कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बिगिनर्स करते हैं। तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी, बट ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हर एक आर्टिस्ट, हर एक बिगिनर करता है। तो बेसिकली आपको इसे अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से कुछ करते हो ना, अगर आप इस तरह से किसी की भी आर्ट के साथ अपनी आर्ट कंपेयर करते हो, तो आपका फोकस वहीं चला जाता है। आप सोचते हो यार मेरे से अच्छा नहीं हो पा रहा है, मेरे से अच्छा नहीं हो रहा, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हो, आप नहीं अपने वर्क पे ध्यान दे पाते हो, नहीं अच्छा कर पाते हो। तो इसीलिए अपने आप पे फोकस, अपने आर्ट पे फोकस करो। अगर आपको कंपेयर करना है ना, आप चाहते हो कि मैं कंपेयर करूँ, तो अपनी आर्ट को ही अपनी आर्ट से कंपेयर करो। आपने सुना होगा काफ़ी आर्टिस्ट कहते हैं कि कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। वो सही कहते हैं, कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए किसी और की आर्ट से, लेकिन अपनी खुद की आर्ट से कंपैरिज़न करना चाहिए। मतलब जैसे आपने 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने पहले ड्राइंग बनाई है और फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज़ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर आप कंपेयर करो कि मैंने 6 महीने पहले ड्रॉ किया था और अब मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस आया, कितना कुछ मैंने सीखा है उससे, तो वो कंपेयर करो ना। जैसे कि मान लो मैंने भी एक ऐसी ड्राइंग बनाई, मैं खुद की आर्ट से कंपेयर करती हूँ। मैंने मैंने 2 साल 3 साल पहले जो वर्क करे हैं, अब उनमें किस तरह का, अब मैं शेडिंग में किस तरह की हूँ, अब शेडिंग किस तरह से पाती है, आउटलाइन किस तरह से बन पाती है, वो सब मैं बहुत ध्यान देती हूँ हर चीज़ का। अपनी आर्ट को देखती हूँ कि ये आर्ट मैंने इस टाइम बनाई थी, अब ये आर्ट बनाई है, तो दोनों में कितना डिफरेंस आया और मुझे कितना और इम्प्रूव करना है। तो यही चीज़ आपको भी करनी है, अपनी आर्ट पे फोकस करना है, अपना इम्प्रूव करना है, अपना अपने वर्क पे फोकस करना है। बिकॉज़ अगर आप दूसरों के काम पे देखोगे, तो आप वहीं अटके रह जाओगे, अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे और ना ही आपका वर्क इम्प्रूव हो पाएगा, ना ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे और ना ही आपका फोकस रहेगा। आपका ये रहेगा मुझे उसकी तरह रियलिस्टिक बनाना है। जबकि आप एक बिगिनर हो, आप बेसिक से सीख रहे हो, कि आप समझ रहे हो चीज़ों को, देख रहे हो। तो ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करना, कंपेयर करने की किसी के भी आर्टवर्क को अपने आर्टवर्क से। अपने आर्टवर्क को अपने आर्टवर्क से करो, ज़रूर कंपेयर करो, इससे कि आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैंने इस टाइम पे इस तरीके ड्रॉ किया था, इस टाइम पे इतना ड्रॉ हो पाया है, तो मैंने इतना कुछ सीखा है बीच में, इतनी मिस्टेक्स करी, इतना सारा मतलब सब कुछ देखा, सीखा, समझा और अब इस तरह से ड्रॉ हो पा रहा है। तो वो आपको ज़्यादा अंदर से मोटिवेट करेगा। लेकिन अगर आप दूसरों की आर्ट से कंपेयर करोगे, तो आपको डिमोटिवेट करेगा कि मेरे से क्यों नहीं अच्छा ड्रॉ पा रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छा ड्रॉ कर पा रही। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, दूसरों के आर्ट से कंपेयर करना। जब आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ, जब आप अच्छे से ड्रॉ करने लग जाओ, तब आप देखो कि हाँ, मैं इस तरह से ड्रॉ कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। और देख के, अच्छे से समझ के, फिर आप देखो, अपनी आर्ट वर्क से कंपेयर करो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाँ गाइज़, बस मुझे इतना ही कहना था कि कभी भी किसी के भी आर्ट वर्क से खुद के आर्ट वर्क को कंपेयर मत करना। बिकॉज़ वो आपके फ़ोकस को बिगाड़ेगा, आपके काम में, मतलब एक आपके काम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना पाएगा, बिल्कुल भी आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे, अच्छे नहीं हो पाओगे। तो अपनी आर्ट से कंपेयर करो, अपना मेहनत करो, खुद सीखो, खुद समझो चीज़ों को, हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करो और अच्छे से ड्रॉ करो, बेसिक सीखो पहले तो। तो हाँ गाइज़, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे बस यही कहना था कि आपको बस सीखना है, वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आर्ट को अपनी आर्ट से कंपेयर करना है। बिगिनर्स को ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी किसी दूसरे की आर्ट को देखे अपने को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि यार उसकी आर्ट वर्क में देखना कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, कितना इम्प्रेसिव है और मेरी आर्ट ऐसी है। इस तरह से कभी मत सोचो। उसने प्रैक्टिस करी, उसकी आर्ट ऐसी हुई, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आर्ट भी इससे अच्छी हो सकती है। तो इसलिए बस प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो और बेसिक सीखो, बेसिक के बाद फिर और आगे-आगे अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, समझो और फिर आपकी भी आर्ट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप और अच्छा ड्रॉ करना चाहते हो, तो डेली-डेली प्रैक्टिस करते रहो, आपकी आर्ट ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो हाँ गाइस, मुझे इतना ही कहना था आज की इस वीडियो में।
एंड आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को इसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए और अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। एंड डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, डोंट कंपेयर योर आर्ट वर्क विद अदर्स, compare with compare your artworks with your work. So thank you so much for watching.